स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कल हफ्ते जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम चौथा क्वेश्चन समझेंगे। सही है, तो चौथा क्वेश्चन है राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्मई एंड अबू अली सीना इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो फर्स्ट हेडिंग है वो है जाबिर बिन हयान। तो जाबिर बिन हयान, अबू मूसा जाबिर इब्न हयान वॉज बोर्न इन 721 इन कुफ़ा। जो अबू मूसा जाबिर बिन हयान है, इनका पूरा नाम है अबू मूसा जाबिर इब्न हयान। वो पैदा हुए 721 को कुफ़े में। ही इज़ नाउ हैज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। वो जो जाबिर बिन हयान है, उन्हें केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। ही वॉज अ डॉक्टर एंड केमिस्ट। वो एक डॉक्टर भी थे और एक केमिस्ट भी। जाबिर वॉज द वन हु लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न साइंटिफिक केमिस्ट्री। जाबिर ने जदीद साइंसी केमिस्ट्री की बुनियाद रखी। और हमारे पास जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो है अब्दुल मलिक अस्मई। अब्दुल मलिक अस्मई वॉज बोर्न इन 741 AD। जो हमारे पास अब्दुल मलिक अस्मई हैं वो 741 हिजरी को पैदा हुए। ही रोट बुक्स अल खाली, अल वहूश, अल कलकुल इंसान। उन्होंने किताबें लिखें अल खालिक, अल वहूश और कलकुल इंसान। कलकुल इंसान वॉज पॉपुलर अमंग द वेस्टर्न एक्सपर्ट इन जूलॉजी। कलकुल इंसान जूलॉजी के मगरबी माहिरीन में मकबूल थे। और जो हमारे पास तीसरे साइंटिस्ट हैं वो है अबू अली सीना। अबू अली सीना was born in 980 AD। जो अबू अली सीना है वो 1918 में पैदा हुए। उन्होंने भी किताबें लिखी। ही wrote बुक अल कानून एंड फिलतिब अल शिफा जैसे किताबें उन्होंने भी लिखे हैं। ही इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। जो हमारे पास अबू अली सीना है वो मेडिसिन के फाउंडर में एक समझा जाता है। मतलब बहुत बड़े जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं तो ये उनमें एक समझा जाता है। नॉलेज बाय द ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट ऑफ हिज टाइम इन मेडिसिन्स इन ईस्ट एंड वेस्ट। अपने वक्त में अबू अली सीना मेडिसिन के मशरिक़ और मगरिब में मेडिसिन के बहुत ही माहिर इंसान थे। देखो, मैंने ये सारे एक साथ लिखे हैं तो आप इनके पॉइंट भी बना के लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि पेपर में ज़्यादातर पॉइंट बना के लिखने में बहुत अच्छे ही मार्क मिलते हैं। इस तरीके से नहीं कि आपने पैराग्राफ लिख लिया जैसे मैंने लिखा है, ऐसे नहीं, आप पॉइंट बना के इन सबको लिख भी सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। नेम द मेन ऑर्गन फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। सवाल में है कि जो हमारे पास मेन ऑर्गन है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन, इन मेन ऑर्गन के नाम बताने। तो चलो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द प्राइमरी ऑर्गन इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर द गोनेड्स विच आर द ओवरीज इन फीमेल एंड द टेस्टिस इन मेल। जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन होते हैं वो होते हैं गोनेड्स, जो लड़कियों में ओवरीज के नाम से जाने जाते हैं और लड़कों में टेस्टिकल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम लोग हैं सेकेंड ईयर जूलॉजी में बहुत ही एक चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही मज़े वाला चैप्टर है। लड़कों को तो मज़ा ही आएगा चैप्टर पढ़ने में, समझ रहे हो? मतलब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो हमारे पास है ओवरीज को भी डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारे पास टेस्टिस वगैरह हैं इन सब को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पर हमें सवाल में जो पूछा गया था हमने वो वही बताया सिर्फ यहाँ पर।
जो दूसरी हेडिंग है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। द लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारे लंग्स होते हैं वो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। एक्सक्रीटरी सिस्टम, द किडनी आर द मेन ऑर्गन इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो किडनी होते हैं वो मेन ऑर्गन होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। जो हमारे पास जो छठा सवाल है वो है मेक अ फॉलो चार्ट शोविंग डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग। इसमें हम एक फॉलो चार्ट बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें पहले ऊपर हेडिंग देना है, मैंने हेडिंग नहीं दी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सही है। तो सबसे पहले पिक्चर, फिर उनके टर्म्स, फिर उनके डेफिनेशन। तो पिक्चर और ये टर्म्स और डेफिनेशन, ये पिक्चर है सेल, ये हमारे टर्म्स सेल है, ये सेल के पिक्चर है, और ये उनके डेफिनेशन। बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास ऑर्गन्स के बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं उन्हें हम सेल कहते हैं। तो दूसरे हैं टिश्यू। टिश्यू ये बने हुए आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बना लिए तो मैनेज कर लेना। अ ग्रुप ऑफ सेल डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। जो सेल के ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो तब वो टिश्यू बनाते हैं। और तीसरे नंबर पे हैं ऑर्गन। 2 और मोर टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। 2 से ज़्यादा टिश्यू एक दूसरे के साथ काम करके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और जो चौथा है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। जो ऑर्गन होते हैं वो एक दूसरे के साथ काम करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इन सब के बनने के बाद हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है जो एक लिविंग थिंग, जिसे हम लिविंग थिंग के नाम से जानते हैं। तो ये लिविंग थिंग है, जैसा वैसा बन गया तो मैनेज कर लेना। तो यहाँ तक आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह कल तक मैं आपको भेज दूँगा।